हेलो फ्रेंड्स, आई एम डाइटिशियन रिया गर्ग एंड फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज का जो मेरा टॉपिक है बेस्ट डाइटरी टिप्स टू इंक्रीज हेमोग्लोबिन। एक्चुअली मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया है, मेरी फैमिली में कोई है, उनका 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है और उनका ये कह सकते हो आप खून नहीं बनता, ये एचबी लेवल जो है बहुत कम है। अब आपको कैसे पता चलेगा आपका एचबी लेवल कम है? हम इंडिया का ये लेते हैं, अगर लेडीज़ में 10 से कम है तो ये यानी कि वो अनीमिया की पेशेंट है। अब अनीमिया होता क्या है? हमारी आरबीसीज में एक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। अगर उसका लेवल कम है तो पेशेंट को अनीमिया है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, अनीमिया से बचने के लिए आयरन टैबलेट सजेस्ट की जाती है। बट मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे कई सारे पेशेंट कहते हैं मैम हम आयरन टैबलेट्स तो लेते हैं बट हमें उससे एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग सेंसेशन या इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता या हमारे जो स्टूल का कलर है ब्लैक होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है। तो वो कहते हैं मैम आप आयरन टैबलेट के साथ-साथ हमें कुछ ऐसे बेस्ट डाइटरी टिप्स बताओ जिससे जो हमारा एचबी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ एचबी लेवल का जो हमारी बॉडी में मेन फंक्शन क्या होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। ये उसका मेन फंक्शन है। अगर आपका एचबी लेवल कम होता है तो आपको क्या है, थकान होना, वोमिटिंग सेंसेशन होना, किसी काम में मन ना करना, इस तरह की प्रॉब्लम्स रह सकती है। अब प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा ऑलरेडी फीमेल्स जो इस तरह की दिक्कतें महसूस कर रही होती है, उनका फेस कर रही होती है, बट यदि आपको अनीमिया है तो ये क्या नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। आपको वीकनेस रहेगी, आपका स्टैमिना कम हो जाएगा, आपका किसी काम में मन नहीं करेगा, सर दर्द रहेगा, चक्कर आना, वोमिटिंग सेंसेशन होना, इस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती है। दूसरा जो इसका मेन रूट कॉज़ है वो क्या है, आपका अगर 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, अब आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और अभी भी आपका जो है एचबी लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा कम है। तो क्या हो सकता है, आपको पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका ब्लड लॉस्ट होएगा। नॉर्मल अगर मैं प्रेगनेंसी की नॉर्मल डिलीवरी की मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज जो ब्लड लॉस्ट होता है वो हाफ लीटर होता है और वहीं सिज़ेरियन में 1 लीटर होता है। यदि आपको अनीमिया के पेशेंट हो, तो आपका जो ब्लड लॉस है वो भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये इस तरह से आपको दिक्कतें हो सकती है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो डाइट प्लान है वो स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना है। ये नहीं कि आज नहीं किया, चलो हम कल से करेंगे, नहीं। अगर आप ऐसे स्किप करते हो तो आपको ही दिक्कत हो सकती है। तब उस जो मेरा डाइट प्लान है वो बहुत नॉर्मल सा है, वो आपकी नॉर्मल डाइट में ही है। बस आपको क्या कुछ टिप्स मैं ऐसे शेयर करूँगी जिनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और अपना एचबी लेवल इंक्रीज़ करना है। अगर किसी पेशेंट से मैं कहती हूँ कि आप अनीमिया के पेशेंट हो और आपको डाइटरी टिप्स में कुछ इंक्रीज़ करना है, तो नॉर्मल लो पेशेंट के माइंड में ये आता है कि हमें आयरन रिच फूड लेना है। लोग बाग नॉर्मली अनार हो गया, सेब हो गया और जूस हो गया गाजर का, इस तरह के या बीटरूट हो गया, इस तरह के फ्रूट्स जो है या फूड जो है अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। बट उन वो एक मिस्टेक कर देते हैं। उस मिस्टेक को ही मैं आज रिकवर करूँगी, जिससे वो मिस्टेक ना हो और जो आपका डाइट प्लान है वो एकदम एक्यूरेट हो और आपको वो हेल्प करे आपकी डिलीवरी में और आपका जो एचबी लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। तो फर्स्ट उसके लिए आपको क्या करना है, स्पिनच इंक्लूड करना है, पालक इंक्लूड करना है। पालक हाई आयरन का सोर्स है, तो आप अपनी डाइट में पालक इंक्लूड करो। अब इसके साथ-साथ एक प्रॉब्लम और होती है, पेशेंट मुझे ये कहते हैं मैम हम पालक तो ले लें, बट हमें पालक अच्छा नहीं लगता। कई बार होता है भई मन नहीं करता इस टाइम पे खाने का, तो उनके लिए मैं ये एडवाइस करूँगी जो पालक है आप उसकी फ़ॉर्म चेंज करो। आप पालक का प्यूरी बना के रख लो, तो आप क्या कर सकते हो पालक का जो प्यूरी है अपने आटे में, चाहे वो रोटी का आटा हो, परांठे का पूड़ी हो, उसमें मैश करके अच्छे से मिक्स करके आटा मतलब आपको उससे ही गूँदना है और रोटी, अपनी पूड़ी, परांठे पालक के बनाने। तो इससे क्या होगा आपका पालक रोटी होगी, पालक की पूड़ी होगी, पालक के परांठे हो गए। सेम वे में अगर आप आज अपने घर में सपोज़ करो राइस बना रहे हो, तो आप 2 स्पून जो है पालक का पेस्ट अपने राइस में इंक्लूड कर सकते हो। तो इससे आपके क्या हो जाएँगे पालक राइस हो जाएँगे। आप अपनी दाल में पालक का पेस्ट इंक्लूड कर सकते हो, अपनी सब्ज़ी की ग्रेवी में इंक्लूड कर सकते हो, मतलब आपको पालक के अलग-अलग फ़ॉर्म में अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। दूसरा आपको विटामिन सी रिच फूड करना है। अब देखो आपने आयरन तो ले लिया, आपने पालक ले लिया, इसके लिए आपने बीटरूट्स ले लिए, है ना? अनार ले लिया, सेब ले लिया, बड़ी सारी चीज़ें ले ली। बट अब बात आती है जब तक आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन ही नहीं होएगा हमारी बॉडी में,
तो क्या बात होएगी? तो आयरन एब्ज़ॉर्प्शन के लिए विटामिन सी रिच फूड लेने होंगे। विटामिन सी रिच फूड कौन-से होते हैं? खट्टे फूड लेने हैं, जैसे कि संतरा, मौसमी, आँवला, टमाटर, नींबू का रस, इस तरह के फूड आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, अब उसमें भी कई सारे पेशेंट करते हैं कि हमने तो दिन में 1 संतरा खा लिया था या रात को हमने पालक का कोई सब्ज़ी खा ली थी, ऐसे नहीं करना। उसको भी बैलेंस करके लेना है। सपोज़ करो आज आप मॉर्निंग में पालक के परांठे खा रहे हो, तो आप क्या करोगे उसके साथ एक चटनी बना लो हरी धनिया पुदीने की, उसको जब आप बनाओगे उसमें आँवला, टमाटर, नींबू का रस इंक्लूड करोगे। इससे क्या होगा आपको विटामिन सी के सोर्स मिल जाएँगे। तो आपका एक बैलेंस हो गया, एक तरफ आपका आयरन रिच फूड है, एक तरफ आपका विटामिन सी का सोर्स है। जब आप उसका कॉम्बिनेशन लोगे तो आयरन लेते ही उसका डाइजेशन, एब्ज़ॉर्प्शन आपकी बॉडी में एक्यूरेट होगा। सेम वे में अगर आप आज चावल बना रहे हो पालक डाल के, तो ऊपर से नींबू इंक्लूड कर सकते हो, अपनी सब्जियों में इंक्लूड कर सकते हो। इस तरह से आपको बैलेंस करके रखना है। तीसरा आपको क्या करना है, जब भी आप खाना बनाओ तो ध्यान रखना कि लोहे के बर्तन यूज़ करो। जैसे आप रोटी बनाने में या लोहे की कढ़ाई यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होता है जो आयरन है, आपके कुछ खाने में भी उसका फ्लेवर आ जाएगा। फोर्थ आप क्या कर सकते हो, बीट रूट इंक्लूड कर सकते हो और उसके साथ-साथ ब्रोकली। ब्रोकली क्या होता है लोग बाग कम ही खाते हैं जनरली मैंने सुना है या वीक में बहुत रेयर ही लेते हैं। तो आपको पर वीक में ब्रोकली 2 टाइम्स इंक्लूड करनी है। ब्रोकली आयरन का तो सोर्स है, उसके साथ-साथ उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम भी है, जो आपकी बॉडी में टिश्यू फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करेंगे। आपको ये ब्रोकली भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है एटलीस्ट 2 टाइम्स। फोर्थ आपको क्या करना है, प्लेंटी ऑफ वाटर लेना है। वाटर पीने से क्या होगा, आपको मैंने बताया हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। अगर आप वाटर अच्छे से लोगे तो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो है बहुत अच्छे से होगा, तो हीमोग्लोबिन का सर्कुलेशन भी जो उसका फंक्शन है इंक्रीज़ करेगा और जो वेस्टेज होगा वो रिमूव करेगा। फिफ्थ आपको एक्सरसाइज़ करनी है। अगर आपको बेड रेस्ट नहीं है तो मॉर्निंग और इवनिंग आपको 15 मिनट्स एक्सरसाइज़ करनी है। ये कुछ डाइटरी टिप्स है, कुछ डेली टिप्स है जिसको आप अपना के अपना एचबी लेवल इंक्रीज़ कर सकते हो। थैंक यू।